नवरात्रों से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि नवरात्रों के बाद दशहरा और दीपावली का सीजन आता है और जिसको लेकर के आम जन को उम्मीद होती है कि प्रशासन उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बाजार में व्यवस्था करेगा। आज हम आपको लेके चलेंगे बाजार में और आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस बाजार की। क्या प्रशासन ने तैयारियां करी है, क्या प्रशासन ने आम जन के हित के लिए कुछ सोचा है, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। क्योंकि शहर की सरकार कहे पूरी तरीके से फेल है। जितने भी चुनावी वादे चुनाव के वक्त किए गए थे, तमाम वादे धराशायी हो गए हैं। शहर की सरकार कहे पूरी तरीके से नाकारा हो गई है। कोई भी व्यवस्था आम जन के लिए नहीं बन पाई है। चाहे बाजार में नालों का निर्माण हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था बनानी हो, या बाजार के अंदर बाहरी वाहनों की रोक लगानी हो, तमाम मोर्चों पर शहर की सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। क्योंकि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और शहर की सरकार को बने एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। चुनाव के वक्त आपसे बड़े बड़े वादे किए थे कि शहर की सरकार बनेगी तो अतिक्रमण मुक्त शहर होगा, अवैध निर्माण नहीं होगा, सुंदर सड़कें होंगी। और किस तरीके के हालात बाजार के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बात की गई थी सड़कों के दोनों तरफ नाले बनेंगे, बीच में लाइटें लगेंगी, तमाम समझ बाग शहर के बाजार के लोगों को दिखाए गए। लेकिन हम आपको ये बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिद्दी अतिक्रमणकारियों ने जो है प्रशासन की फजीयत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बाहरी वाहनों की एंट्री भी बाजार में नहीं रुकी है और कई बाजार के कुछ हिस्से में डिवाइडर लगा करके बाजार को और अव्यवस्थित बना दिया गया है। या तो ये डिवाइडर लगे पूरे बाजार में लगे और व्यवस्थित तरीके से लगे। और किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बाजार के अलग अलग हिस्से की। क्या मोती चौक, क्या घंटेश्वर मंदिर, क्या गोकल गेट, क्या बाजार, तमाम जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही हाल शहर के हर हिस्से का है। चाहे आप रेलवे रोड चले जाइए, मॉडल टाउन में चले जाइए, ब्रास मार्केट में चले जाइए, कमोबेश इसी तरीके से अतिक्रमण पसरा हुआ है। क्योंकि नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरी तरीके से बंद कर दिया है और उसके साथ बंद हो गया है नालों का निर्माण। क्योंकि नाले कुछ जगह बने, उसके बाद सड़क नहीं बन पा रही है, नालों में कुछ अड़चन आ रही है और वो अड़चन आ रही है रेलवे रोड पे और गोकल गेट पे, जिसको लेकर के शहरवासी लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या जो दीपावली का त्योहार आ रहा है ऐसे ही बदसूरत बाजार में लोगों को अपने त्योहारी सीजन की खरीदारी करनी पड़ेगी? क्योंकि बाजार की सूरत हाल जो है इस वक्त आपको कहे इस तरीके की है। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो 4 दिन बारिश आई थी, 5 दिन बारिश आई थी, उसमें बाजार वासियों का बड़ा भारी नुकसान हुआ। और किस तरीके से अव्यवस्थित जो पानी की निकासी का प्रबंध नहीं था, उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ और बाजार का काम धंधा वैसे ही ठप रहा। नवरात्रों से बाजार में काम चला, त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है तो लोगों को उम्मीद है कि शायद नगर परिषद अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि नक कटे की नाक कटी, दो बिलांद और बढ़ी। उसे चाहे आप जितना मर्जी समझा लीजिए, कह लीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता ही रहेगा, काम नहीं करेगा। और यही हाल कमोबेश नगर परिषद का है। और नगर परिषद के बाहर की भी हम आपको सड़कें दिखा रहे हैं, कितनी आलीशान सड़कें हैं और किस तरीके का हालात नगर परिषद ने शहर को बना दिया है। कहे कि पूरी तरीके से नर्क में तब्दील शहर को कर दिया है। नगर परिषद का कोई एक काम आप गिना सकते हो तो बताइए कि जिसमें नगर परिषद को वाहवाही दिए जाए या नंबर दिए जाए, नगर परिषद की तारीफ की जाए। किस तरीके से नगर परिषद ने बाजार और शहर की कहे एक एक गली मोहल्लों की सूरत बिगाड़ के रखी हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको बाजार की दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये बाजार जो है अतिक्रमण की गिरफ्त में है। टूटी यहाँ पर सड़कें हैं और डिवाइडर का किस तरीके से बुरा हाल है। आधे तिरछे डिवाइडर यहाँ पर रखे हुए आप खुद देख सकते हैं कि जब त्योहारी सीजन आ गया है तो ऐसे में जो ग्राहक बाजार में खरीदारी करने के लिए आएगा उसको कितनी बढ़िया व्यवस्था प्रशासन की ओर से करके दी गई है, ये अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। दावे और वादे बड़े बड़े किए गए,
मौजूदा सरकार की ओर से कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, मगर कहीं ये इंजन तो पूरी तरीके से फेल हो गया, या यूं कहे पूरी तरीके से पटरी से ही इंजन उतर गया। इसके हाथ में कोई ऐसा काम नहीं है जो पूरा हो रहा हो और आम जन को राहत मिल रही हो सकता है हमारी इस खबर के बाद नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव फिर 4, 5, 10 पार्षदों को लेकर के बाजार में निकल पड़े और अतिक्रमण के लिए लोगों से हाथ जोड़ के अपील भी कर ले। लेकिन यहां सवाल ऐसा उठता है कि बार बार एचआर न्यूज के दिखाने के बाद भी क्यों नहीं शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुल रही, क्यों नहीं बाजार में व्यवस्थाएं बनाई जा रही? क्योंकि अब सवाल यह उठता है, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में जब ग्राहक खरीदारी के लिए निकलेगा तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रहे सहे दुकानदार भी कहीं ना कहीं जिद्दी किस्म के और अतिक्रमणकारी जो दुकानदार है उन्होंने भी ठान लिया है कि वो भी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। और यही हाल कमोबेश रेहड़ी वालों का है। आप रेहड़ी वालों के भी तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कैसे रेहड़ी वालों ने भी उत्पात मचाया हुआ है। कहें कि अन्य राज्यों से आकर के यहां रेहड़ी लगाते हैं और एक एक आदमी 2-2, 3-3 रेहड़ी लगाता है। किस तरीके से पूरे बाजार को रेहड़ी की गिरफ्त में लिया हुआ है। आम आदमी खरीदारी करने के लिए आ नहीं सकता। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या नगर परिषद हमारी इस खबर के बाद अपनी कुंभकर्णी नींद से उठेगी या फिर त्योहारी सीजन में लोगों को ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि हम लगातार इस खबर पे बने रहेंगे और आपको लगातार ये खबरें हम दिखाते रहेंगे। अलग अलग तरीके से बाजार की जो समस्याएं हैं उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।